हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम ब्लूप्रिंट के ऊपर बात कर रहे होंगे। यार देखो, लास्ट 10 पे मैंने एक टेलीग्राम पे कॉल सेशन लिया था। और देखो, टेलीग्राम अब मैं कहूँगा टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे ज्वाइन हो जाना, क्योंकि अब हम वहाँ पे मेजोरिटी एक्टिव है अच्छे तरीके से। जितने स्टडी मटेरियल हैं, शॉर्ट नोट्स हैं और जो कॉल सेशन वगैरह हैं वहाँ पे फ्री में बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं। अब अपन रेगुलर बेसिस पे सारी चीज़ें करते रहेंगे। अब देखो, टेलीग्राम पे हमने एक सेशन लिया था और वहाँ पे बच्चों से मेरी बात हुई थी और बहुत सारे बच्चों को ब्लूप्रिंट के रिगार्डिंग बहुत सारी डाउट थी। मैंने कहा कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं, उसमें सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। ठीक है, एवरीथिंग अबाउट आरपीएससी बोर्ड ब्लूप्रिंट 2025। ठीक है, 2025 वाला जो ब्लूप्रिंट है उसके बारे में सारी डिटेल्स बात करेंगे, क्या क्या चेंजेस होने वाले, क्या क्या चीज़ें हैं अभी। तो देखो, पहले जो चीज़ समरी बता देता हूँ, ब्लूप्रिंट क्या है, मॉडल पेपर क्या है, दोनों के ऊपर बात करेंगे। ब्लूप्रिंट 2025 वाला वो कब तक आ सकता है, और क्या बोर्ड का पेपर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आता है या नहीं आता है। ठीक है, और ये वीडियो सुनो, ये क्लास 10th एंड 12th दोनों के लिए। ठीक है, 10th के लिए भी है, 12th के लिए भी है। क्या हम 2024 वाला ब्लूप्रिंट फॉलो कर सकते हैं, लाइक जो लास्ट ईयर ब्लूप्रिंट रिलीज हुआ था, क्या हम उसको फॉलो कर सकते हैं या नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन बात कर रहे होंगे। पहले देखो, अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे कि भैया ये बताओ ब्लूप्रिंट है क्या। मैंने पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, अब आते हैं देखो कि भैया ब्लूप्रिंट क्या है। ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर, देखो ब्लूप्रिंट क्या है, बहुत पहले हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी, लाइक ये पीडीएफ हमने डिस्कस कर रखा है यूट्यूब पे। ये क्या है, मार्क्स वर्सेस वेटेज है। लाइक अपना क्या, देखो जो ये तो बायोलॉजी का है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होते हो उस सब्जेक्ट में क्या करता है राजस्थान बोर्ड ना, आरबीएससी बोर्ड सेशन स्टार्ट होने से पहले वो दे देता है कि ये चैप्टर हम कितने मार्क्स का पूछेंगे। लाइक ये जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, वो आपका राजस्थान बोर्ड में जब भी आपका बोर्ड का पेपर होगा उसमें 5 मार्क्स का वेटेज रखेगा ये, लाइक मार्क्स वर्सेस बेसिस, कि हर चैप्टर का कितना वेटेज है, इस तरीके से होता है। अब एक बात आप समझो, अब ये तो हो गया कि चलो ठीक है, ओवरऑल इतना वेटेज है कि इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस चैप्टर से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैक्सिमम। ठीक है, अब आपको पता है कि आरबीएससी बोर्ड में एक क्वेश्चन तो आते नहीं ना एक चैप्टर से, लाइक एक चैप्टर से हो सकता है उसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ ले, कुछ फिल इन द टाइप पूछ ले, कुछ वन वर्ड वाले क्वेश्चन पूछ ले जो एक वर्ड में उसका आंसर देना हो, और कुछ आपसे लॉन्ग लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटी हो जाती है। अब देखो, अब क्या करता है जो ब्लूप्रिंट है, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है कि हाँ, ब्लूप्रिंट राजस्थान बोर्ड लास्ट में डिक्लेयर करता है और इसमें ये बताता है कि हम पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चन एमसीक्यू पूछेंगे, कितने, लाइक जैसे आप बता दिया कि ये 5 मार्क्स का है, तो राजस्थान बोर्ड कहेगा कि ठीक है, हम इस चैप्टर से ना एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लेंगे जो 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, एमसीक्यू होगा जो 1 मार्क्स का कैरी करेगा, एक पूछ लेंगे, और एक इसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेंगे जो भी, वो भी 1 मार्क्स का होगा, और एक हम 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, सेक्शन सी में, तो ये आपका टोटल 5 मार्क्स हो जाएगा कैरी करके, 1 मार्क्स इधर, 1 मार्क्स इधर और 3 मार्क्स इधर, तो ये कुल मिला के आपको 5 मार्क्स हो गए। तो कुछ इस तरीके से आपका पैटर्न रहता है, ब्लूप्रिंट ये चीज़ें एक्सप्लेन करता है। अब देखो, अब आते बाद में अपन कुछ डाउट्स भी लेंगे आपके। अब देखो, एक चीज़ समझो, ये 2 चीज़ें अपन ने बात कर ली। अब मॉडल पेपर क्या भी है, एक चीज़ तो हो गई। अब मॉडल पेपर क्या है, ब्लूप्रिंट समझ में आ गया। अगर कुछ इसके रिगार्डिंग डाउट रहे तो बता देना। देखो, राजस्थान बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें बताया जाता है कि हाँ, इसमें से हम इतने लघुरात्मक क्वेश्चन होगा, इतने निबंधात्मक क्वेश्चन होगा। ठीक है, यही सारी चीज़ों को, अति लघुरात्मक, ये सारी चीज़ों का विस्तार में इसमें चीज़ें रहती हैं कि हाँ, समझना भी थोड़ा मुश्किल का काम है। अभी इसका भी मैं इलाज बता दूंगा। अब देखो, अब आते हैं मॉडल पेपर क्या है। मॉडल पेपर देखो, राजस्थान बोर्ड क्या करता है कि ब्लूप्रिंट जैसे रिलीज होता है उसके साथ एक क्वेश्चन पेपर रिलीज कर देता है मॉडल पेपर की। आपका बोर्ड का जो पैटर्न है ऐसा कुछ होने वाला है, लाइक उसमें क्वेश्चन ही रहते हैं कुल मिलाकर के, एक बोर्ड का जो पेपर होता है उस तरीके का होता है। और उसमें क्या रहता है कि लाइक आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो किस चैप्टर से पूछा जाना है, इस तरीके से कुछ बताया था कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपके चैप्टर 4 से होगा, इस तरीके से उसमें रहता है, उसमें क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। तो ये चीज़ें एक्सप्लेन करता है कि हमारा मॉडल पेपर कुछ इस तरीके से होने वाला है कि हमारे एमसीक्यू पहले सेक्शन में एमसीक्यू होगा, पहले दूसरे में फिल इन द ब्लैंक्स होगा, थर्ड सेक्शन में लॉन्ग आंसर टाइप होंगे, फोर्थ में वेरी लॉन्ग आंसर टाइप में होंगे। इस तरीके से कुछ आपका राजस्थान बोर्ड पहले उन सब मॉडल पेपर में डिक्लेयर बताया था। अब आते हैं ब्लूप्रिंट 2025 भैया कब तक रिलीज हो सकता है। देखो, लास्ट ईयर तक हमारे जो एग्ज़ाम होते थे वो एंड ऑफ फेब तक जाते थे, मार्च में जाते थे। ठीक है, लास्ट ईयर तो एंड ऑफ फेब में होता तो एक बात समझो, 29 फेब से लास्ट ईयर एग्जाम स्टार्ट हुए थे, अभी 20 फेब से स्टार्ट हो रहा है। और लास्ट ईयर जो आपका बोर्ड का ब्लूप्रिंट जो रिलीज़ हुआ था, ब्लूप्रिंट वो हुआ था अराउंड 21 को शायद रिलीज हुआ था दिसंबर में। ठीक है, तो मान के चल सकते हो कि दिसंबर में ही आपका सेकेंड या थर्ड वीक में रिलीज होगा। तो इस बार अगर मानूँ तो मेरा मानना ये है कि 15 से 20 दिसंबर के बीच में आपका ब्लूप्रिंट रिलीज हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा पहले रिलीज होगा, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आपके जो बुक्स वाले कंपनी वाले पब्लिशर्स होते हैं वो डेस्क वर्क वगैरह और
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर वगैरह रिलीज़ करते हैं, तो उनका भी तो सोचना है थोड़ा, उनका भी बिजनेस बढ़ाना है, तो ये लोग पहले रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। ये 2 चीज़ अपन ने बात कर ली कि कब तक होगा। 2 क्वेश्चन का अपने को आंसर मिल गया। क्या बोर्ड का ब्लूप्रिंट, जो बोर्ड का पेपर है ब्लूप्रिंट के अनुसार आता है। तो देखो इस चीज़ का आंसर क्लियर कट नहीं है, मैं बताता हूँ कुछ चीज़ समझो, उसके बाद क्लियर कट आंसर एक दे भी दूंगा। देखो एक एमपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड जब भी अपना ब्लूप्रिंट रिलीज़ करता है ना, उसमें बोलता है ना कि 70% हम पेपर इसके अकॉर्डिंग लेंगे, 30% में भी चेंजेस हो सकते हैं। वो डायरेक्ट कहता है, राजस्थान बोर्ड ऐसा कुछ कहता नहीं है लेकिन कर देता है। 2022 की बात करूँ मैं तो पेपर में थोड़े बहुत चेंजेस हुए थे, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर नहीं आया था। देखो अब ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर किस तरीके से नहीं आता, चीज़ें समझो थोड़ा यार कॉम्प्लेक्स है चीज़ें ये। देखो कहने का मतलब क्या है कि राजस्थान बोर्ड ने कहा था कि एक चैप्टर नंबर 1 है, एक चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है, यहीं पे खेल हुआ था। हमेशा ऐसे ही होता है कुछ, तो मैं समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। उससे कहा था कि इससे तो हम एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे और इससे हम एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे। अब बोर्ड ने क्या किया कि ये ना एंड डे पे जिस दिन बोर्ड का पेपर आया तो इंटरचेंज कर दिया, लाइक इससे तो आ गया एक्चुअल पेपर में, इससे आ गया 4 मार्क्स का पेपर और इससे आया 3 मार्क्स का पेपर में। तो ये चेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि 100% बोर्ड के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही पेपर आता है, चेंजेस कर सकता है और कभी कभी ना भी करता है। जैसे लास्ट ईयर 2024 की बात करूँ तो इसमें चेंजेस नहीं हुए थे, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही पेपर आया था, कोई चेंजेस नहीं हुआ था, अच्छा पेपर आया था, ठीक है। लास्ट ईयर का पेपर काफ़ी ईजी भी था यार, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब एक बात समझो, ब्लूप्रिंट अपन एक चीज़ समझो, जब मॉडल पेपर में रहता है ना कि मान लो केमिस्ट्री की बात करें या एक मान लो कि कोई भी साइंस है, कोई भी चैप्टर है, फिजिक्स है, उसमें आपका क्वेश्चन नंबर बोल दिया कि आपका चैप्टर नंबर हम 1 से ले रहे हैं और एक वहाँ पे दे रखा है कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अब आप ये मत एक्सपेक्ट करना ना यार कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 मान लो कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो बोर्ड में भी यहाँ पे मॉडल पेपर में न्यूमेरिकल दे रखा है तो वहाँ पे भी न्यूमेरिकल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आपका चैप्टर 1 ही होगा, इतना श्योर हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल ही होगा, वो थ्योरी क्वेश्चन भी दे सकता है। तो ये चीज़ों को देख के आप ये मत कह देना कि ब्लूप्रिंट फॉलो नहीं हुआ, इसके हिसाब से नहीं होता है, उसके हिसाब से ब्लूप्रिंट फॉलो हुआ है, वो कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ उस चैप्टर से ना पूछे, अलग पैटर्न चेंज करते तब डेफिनेटली कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट फॉलो नहीं हुआ, लेकिन इस कंडीशन में ब्लूप्रिंट फॉलो होता है कि न्यूमेरिकल की जगह पर वो चाहे तो थ्योरी भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, डेरिवेशन भी पूछ सकता है, तो ये कंपलसरी नहीं होता है और ऐसा होता भी नहीं है हर साल, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। और एक बात और मैं बताता हूँ, ये जो आपका मॉडल पेपर होता है इसमें से लाइक अगर क्लास 10 की बात करें तो 10 से 12 मार्क्स का पेपर यहाँ से रिपीट हो जाता है डायरेक्टली, और 10th की बात करूँ जिसमें अगर आपका 56 मार्क्स का पेपर है मेजोरिटी, 12th की सॉरी, तो यहाँ पे भी 7 to 8 मार्क्स आराम से इजीली रिपीट हो जाते हैं पेपर, मैथ वगैरह में भी आराम से रिपीट हो जाता है। मॉडल पेपर आराम जो राजस्थान बोर्ड रिलीज़ करे उसको तो सॉल्व करके जाना ही जाना है, कंपलसरी है उसको, ठीक है। अब आते हैं क्या हम 2024 वाला ब्लूप्रिंट फॉलो कर सकते हैं। अभी देखो रिसेंटली लास्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बार कुछ चेंजेस खास तो हुए नहीं है, तो डेफिनेटली उसको फॉलो कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना जो बड़े क्वेश्चन है ना, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी इनको फॉलो करो, क्योंकि इनमें कुछ खास चेंजेस नहीं होने वाले, जो है वैसा ही होना है। जो चेंजेस होंगे वो एमसीक्यू में होगा, स्मॉल क्वेश्चन में होंगे, 1 वर्ड वाले क्वेश्चन में चेंजेस हो सकते हैं कि हम इस चैप्टर से ना पूछ के इस चैप्टर से पूछें, तो वो वेरी कर सकता है, बाकी पैटर्न कुछ ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। यही हो गया। अब आते हैं कुछ आपके डाउट्स वगैरह ले लेता हूँ कि क्या क्या डाउट्स हैं आपके, ठीक है। अब समझो भैया एक क्वेश्चन है भैया, अगर हम ब्लूप्रिंट के हिसाब से सिर्फ वही क्वेश्चन करें, आई मीन लाइक अल्टरनेटिंग करंट सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम उसी चैप्टर के शॉर्ट आंसर से मतलब शॉर्ट क्वेश्चन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। देखो डेफिनेटली ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग मोस्टली चीज़ें पूछ ली जाती हैं। अगर शॉर्ट आंसर बोल रहा है कि बोर्ड पूछेगा तो डेफिनेटली शॉर्ट आंसर ही करो। लाइक अगर मैथ में कोई चैप्टर दे दिया, इंटीग्रेशन दे दिया, उसमें बोला कि हम 6 मार्क्स के ही पूछेंगे, तो बस 6 मार्क्स का पढ़ो ना, उसमें क्यों 1-2 मार्क्स वाले छोटे क्वेश्चन पढ़े। जब फिक्स हो गया तो पढ़ो उसके हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो टॉपर होता है सारी चीज़ें पढ़ता है, अगर आपकी चीज़ें रह रही हैं ब्लूप्रिंट फॉलो करना है तो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। लेकिन 30% तो चेंज करेगा, ज़्यादा थोड़ी करेगा, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 10th के ब्लूप्रिंट पर भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो मैंने इसका आंसर दे दिया कि वेरी करता है, 30% तक चेंजेस हो सकते हैं, तो डेफिनेटली उसका अगर उसका अकॉर्डिंग करना है तो पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ वो नुकसान नहीं करता है यार कि कुछ अलग ही हो जाए, क्योंकि मैं मोस्टली चीज़ें वही पढ़ा रहा हूँ, लाइक क्वेश्चन वही होता है तो थोड़े बहुत चेंजेस कर सकता है, तो उतना कुछ खास नुकसान नहीं होता है, कर सकते हो बस। हाँ नुकसान तो डेफिनेटली होता है, थोड़ा सा होता है, ज़्यादा नहीं होता है, तो फॉलो कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हेलो ब्लूप्रिंट कब आएगा। ब्लूप्रिंट का मैंने इसका आंसर दे दिया है, क्या इसमें कुछ चेंजेस होगा या लास्ट ईयर जैसा ही होगा। मैंने इसका भी आंसर दे दिया कि सेक्शन सी और सेक्शन डी ऑलमोस्ट सेम रहने वाले हैं, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी ऑलमोस्ट सेम रहने वाले हैं, इसमें कुछ खास चेंज नहीं होगा। एमसीक्यू 1 वर्ड वाले क्वेश्चन, ठीक है, और आपके जो थोड़े बहुत जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं
जो 1.5 हाफ मार्क्स में पूछे जाते हैं या फिर 1.5 मार्क्स में 1.5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ये इनमें चेंजेस हो सकते हैं, बाकी बड़े क्वेश्चन सेम रहने वाले, उसके चेंजेस नहीं होने वाले। सर मेरा डाउट ये है कि आप ब्लूप्रिंट के रिगार्डिंग ही प्रिपरेशन कराएं, MCQ शॉर्ट टाइप, ठीक है डेफिनेटली करेंगे। ब्लूप्रिंट डाउट, ठीक है, एक इसमें कौन सा चैप्टर आएगा, कौन से चैप्टर से शॉर्ट और लॉन्ग आंसर, देखो जब भी ब्लूप्रिंट रिलीज होगा उस टाइम पे पता चल जाएगा। हेलो, ब्लूप्रिंट से कितना परसेंटेज आता है? ब्लूप्रिंट मैंने बता दिया कि वही 70% फॉलो हो जाता है, अगर फॉलो हुआ तो 100% भी हो जाता है, वैसी कोई दिक्कत नहीं। ब्लूप्रिंट में इतना सारा लिखा होता है, आसानी से कैसे समझो, देखो बोर्ड जोन का काम ही है कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ईजी करना। मैं बोर्ड का जो ये इतना बड़ा जो दिख रहा है ना, मैं इसको एक पेज में समराइज़ कर दूंगा, ये जो दिख रहा है ना इसको 4 टेबल में समराइज़ कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। लास्ट ईयर हमने बहुत अच्छा फंडामेंटल निकाला था और उसी के बेसिस पे हमारा बहुत वो वीडियो भी बहुत हिट हुई थी। अगर भरोसा ना तो हमारे चैनल पे जाना और पॉपुलर कंटेंट में कोई सा भी ब्लूप्रिंट उठा के देख लेना, उस जो चले हुए हैं वीडियोस 18-20 हज़ार 30 हज़ार व्यूज़ पा रहे हैं उस पर, तो वीडियो को देखना कि हमने कितने अच्छे तरीके से लास्ट ईयर सबसे बेहतर तरीके से ब्लूप्रिंट की जो वीडियो चली तो हमारी चली थी, तो वो हम बहुत आसानी से समझा देंगे, उसकी टेंशन आप लो ही मत। एक एक चीज़ें क्लियर कर दूंगा मैं कि कहाँ से क्या पूछ रहा है, एकदम इतना जो दिख रहा है ना उसको इतना सा कर दूंगा मैं। अब प्रॉपर बना के दूंगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कह रहा हूँ, मैं बना के दूंगा आपको। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर बनेगा, उसमें कोई चेंजेस थोड़ी होगा, मैंने बता दिया कि चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। और देखो हमारी बुकलेट रिलीज़ हो चुकी है, अगर बुकलेट ऑर्डर करना हो तो COD भी है, कैश ऑन डिलीवरी भी है और प्रीपेड ऑर्डर भी है, ठीक है। COD पे ध्यान रखना कि इसमें 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे जो कलेक्शन अमाउंट के होते हैं, लाइक जो कुरियर बॉय जाएगा आपके पास, वहाँ से बैंक पैसे कलेक्ट करके हमारे बैंक अकाउंट में डालेगा, उसके लिए चार्जेस लगते हैं एक्स्ट्रा, तो COD पे बस एक्स्ट्रा चार्जेस लग सकते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट है चैप्टर वाइज, अगर इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट चाहिए होगा तो नंबर कॉल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बात कर लेना जो चाहिए, या व्हाट्सअप कर लेना, वहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। नंबर मैं लिख देता हूँ 9216765400, ठीक है। अगर देखो इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट हो तो बता देना, और देखो बहुत सारे डाउट्स हैं, कुछ अनरिलेवेंट डाउट भी थे मैंने जो बोला था, तो ध्यान रखना कि वो डाउट्स जब भी हम उस वीडियो के टॉपिक बताएं उस तभी कमेंट करना। अभी हमारा एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम, एवरीथिंग अबाउट दैट टॉपिक, ठीक है। तो एवरीथिंग वाले टॉपिक में जो भी हम टॉपिक देंगे उसके रिगार्डिंग ही जो डाउट होगा वो पूछना है, ठीक है। तो मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।